Hi everyone, welcome to very first episode of the Ultimate Shark Tank Vocabulary। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एडवाइजरी शेयर्स क्या होते हैं। इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे इसके प्रोज और कॉन्स क्या होते हैं, इसको इश्यू कौन करता है और डिफरेंस क्या होता है नॉर्मल शेयर और एडवाइजरी शेयर्स में। एडवाइजरी शेयर और एडवाइजर शेयर फाइनेंशियल रिवॉर्ड का एक फॉर्म है जो कि हम मनी के एक्सचेंज में किसी पर्सन को देते हैं। अब इस बात का पूरा सेंस क्या हुआ कि अगर कोई पर्सन है किसी फील्ड में एक्सपर्टीज रखता है और अगर हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ हमारे कंपनी में हमारे स्टार्टअप में काम करे, तो एक तो सिंपली हम उसे इनकम दे सकते हैं, इनकम देते सीधे सीधे, या फिर अगर हमारे स्टार्टअप के पास इनकम का प्रोविज़न नहीं है या फिर फंड्स ही नहीं है या कोई भी अलग रीज़न हो सकता है, तो हम उसे अपने एडवाइजरी शेयर से अपने कंपनी में ज्वाइन करवा सकते हैं। अब एडवाइजरी शेयर किसी एडवाइज़र या कोई स्ट्रेटजिस्ट होता है, स्ट्रेटजी में जो बनाने में हेल्प करे स्ट्रेटजी, या फिर कोई रिकमेंडेशंस, ये सारी चीज़ें अगर कोई करने में हेल्प कर रहा है तो हम उसे एडवाइजरी शेयर दे के और उसे अपने कंपनी में ज्वाइन करा सकते हैं। यूजुअली एडवाइजर्स क्या होते हैं, वो सारे फाउंडर्स या सीनियर मेंबर्स होते हैं जो हमारी कंपनी में आके और हमारे कंपनी को मेंटर कर रहे होते हैं, हमें ज्वाइन करते हैं एक प्रॉपर एडवाइजर शेयर्स के साथ। अगर हमारी कंपनी ग्रो करेगी तो ऑब्वियसली उनके शेयर के प्राइसेस ग्रो करेंगे और वो इस तरह से हमें हेल्प कर पाएंगे अपने एक्सपीरियंस के थ्रू, अपने एडवाइसेस के थ्रू, अपने स्ट्रेटजीज के थ्रू, जो उनके प्रीवियस एक्सपीरियंस है उसके थ्रू, और कंपनी को ग्रो कराने में हेल्प करेंगे। टिपिकली ये शेयर परसेंट कितना होता है, 5 से 0.25%। अगर कोई इंडिविजुअल है तो उसे 1 to 2% ऐसे दिया जाता है, और कोई अगर ऑर्गेनाइजेशन है या सेट ऑफ पीपल है तो उसे 2 से 5% के आसपास शेयर्स इक्विटी दी जाती है। एडवाइजरी शेयर का वेस्टिंग शेड्यूल लगभग 1 से 2 साल होता है, टिपिकली 2 ईयर होता है, ताकि 2 ईयर में कंपनी लगभग ग्रो करना होता है तो हो जाती है। और ये सारी चीज़ें एडवाइजरी एग्रीमेंट में लिखी होती हैं, एक प्रॉपर फॉर्मेट तैयार किया जाता है, उसमें सारी चीज़ें लिखी होती हैं, कब रिन्यू होगा, कितना शेयर के मतलब परसेंटेज हैं, ये सारी चीज़ें एक एग्रीमेंट में लिखी रहती हैं जिसे हम बोलते हैं एडवाइजरी एग्रीमेंट। द नेक्स्ट थिंग इज कि एडवाइजरी शेयर इश्यू कौन करता है। तो कोई भी कंपनी जिसके पास अभी इनिशियल फंड्स ना हो और उसे अपने कंपनी को ग्रो करवाना है प्री लॉन्च से पहले, या कोई स्टार्टअप कंपनी है जिसके पास अभी उतना कैपिटल नहीं है कि वो बहुत एक्सपीरियंस्ड पर्सन को हायर कर सके, तो अपने एडवाइजरी शेयर्स देती है, और जैसे कंपनी ग्रो करेगा, मैंने बताया, इक्विटी ग्रो होगी और उसके हिसाब से उनके शेयर के प्राइसेस ग्रो होंगे। सो जो स्टार्टअप्स होते हैं या जो इनिशियल कंपनीज होती हैं, जो इनिशियल सीईओज होते हैं, वो किसी मेंटर को रखते हैं एडवाइजरी शेयर्स के साथ, ताकि वो अपने कंपनी को नेक्स्ट लेवल पे ले जा पाए। नॉर्मल शेयर से एडवाइजरी शेयर डिफरेंट कैसे है? पहली बात, ये कॉमन मार्केट में अवेलेबल नहीं होता है। जो सीईओ होता है, जो कंपनी होती है, जो स्टार्टअप होता है, वो इनिशियली बिजनेस स्ट्रेटेजिस्ट जो भी हमारा होगा उसे ये प्रोवाइड करेगी, और कुछ उसका बॉन्डिंग पीरियड रहेगा कि इतने दिन, इतने वेस्टिंग पीरियड के लिए ये शेयर्स आपके लिए एप्लीकेबल होंगे। उसके बाद या तो रिन्यू हो जाएगा या तो चाहे सोल्ड करना तो सोल्ड हो जाएगा। जनरली ये स्टॉक ऑप्शन होता है, शेयर्स या इक्विटी नहीं होता है, शेयर्स या इक्विटी नहीं होता, ठीक है। स्टॉक ऑप्शन होता है जो एक प्रॉपर वेस्टिंग पीरियड के लिए एग्रीमेंट में साइन होता है, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग इज कि प्रोज और कॉन्स क्या होते हैं। प्रोज आपको समझ में आ गया होगा, जिसके पास कैश नहीं है स्टार्टअप्स और वो चाहते हैं कि उनको बढ़िया कोई मेंटर मिल पाए, कोई एडवाइज़र मिल पाए, तो वो एडवाइज़र शेयर्स देते हैं। वहीं दूसरी तरफ इसका कॉन्स ये है कि अगर वो स्ट्रेटेजिस्ट चाहे तो पूरी कंपनी को, मतलब उसके ऊपर पूरा डिपेंड करता है कि कैसे वो कंपनी ग्रो होगी, सारा कंट्रोल उसके हाथ में आ सकता है, और ऑब्वियसली एक परसेंटेज जा रहा है कंपनी का, एक डिसीजन मेकिंग किसी और के हाथ में जा रही है, तो कंपनी पे हो सकता है 2 लोगों की वजह से थोड़ा इफेक्ट पड़े। तो दिस इज ऑल फॉर दिस एपिसोड। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो तो मेक श्योर टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। बहुत ही जल्दी इस पे और सारे एपिसोड्स आएंगे, सो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।